नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम देख रहे थे, जिसमें हम लोग 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग इस एचसीएफ और एलसीएम का आज तीसरा वीडियो देखते हैं और इसमें देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी आप लोग की वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग की वीडियो कैसी लगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एचसीएफ और एलसीएम का तीसरा वीडियो और इसमें क्वेश्चन लिखा गया है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। इसमें देखा जाए तो जो पहले हम लोग वीडियो पढ़े थे उसमें क्वेश्चन लिखा था कि 4, उसमें लिखा गया था कि 4, ऐसे क्वेश्चन लिखा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब उस क्वेश्चन में जो था 4 अंकों की इतना शब्द नहीं यूज किया गया था। बस क्वेश्चन यही से होता था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, इतना से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे या जो भी बचे। तो हमने बताया था कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर निकालना होता है तो क्या निकालते थे, हमेशा हम एचसीएफ निकालते थे। लेकिन अब देखा जाए, अब अगर क्वेश्चन में दे दे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरीके से दे दे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का निकालना हो, कौन सी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करेगा, हम कहें कि 1 डिजिट का, एक अंक का जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है, 9 होती है। अब बात करें 2 अंक का, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99। ऐसे ही जब 3 अंक के बारे में आएगी, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। इस तरीके से 4 अंक की अगर बात करें बड़ी से बड़ी संख्या तो कौन सी होगी, 9999। इसी तरीके से अगर 5th अंक का देखा जाए तो बड़ी संख्या क्या होती है, 9999 और 9। ये हो गई बड़ी संख्या। ऐसे ही क्या होती है, आगे बढ़ती रहेगी, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, इसी तरीके से। अगर बात करें हम लोग छोटी से छोटी संख्या के बारे में, छोटी से छोटी संख्या के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। अगर 2 अंक के बारे में बात करें तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, हमारी 10 होती है। अगर 3 अंक के बारे में बात करें, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 100। इसी तरीके से अगर हम लोग 4 अंक की बात करें तो कौन सा होगा, 1000। इसी तरीके से हम लोग 5 अंक की बात करें तो क्या होगा, 10000। इस तरीके से एंड सो ऑन, ये बढ़ती रहेगी, 5 अंक, 6 अंक। तो अब अगर क्वेश्चन में ये शब्द लिख दे, बड़ी से बड़ी 4 अंकों की या बड़ी से बड़ी, या फिर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, या फिर छोटी से छोटी, अगर कुछ ऐसे कंडीशन अगर पेपर में आ जाए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा उसका हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब भले ही वो अलग बात है कि बड़ी से बड़ी का मतलब क्या होता था, हम बताए थे जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हम लोग क्या निकालते थे, उसका एचसीएफ निकालते थे। ठीक, जब भी बड़ी से बड़ी निकालना होता था तो क्या निकालते थे, एचसीएफ। लेकिन अब इस कंडीशन में अगर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 16 का, 24 का और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 अट्ठे 16, 2 से काटेंगे 12 बार में, 2 क्रम 2, 2 अट्ठे 16, 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 तेईस 6, 9 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 3 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, 3 तरीका 9, और फिर क्या आएगा, 3 एकम 3। इस तरीके से अगर हम लोग इसका एलसीएम देखें तो कितना आएगा, 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3 गुड़े 3, कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 के 48, और 48 का 3 में गुणा करेंगे, 8 एक 84, 2 4 3 12 2 14, 144। इस तरीके से जो हमारा एलसीएम आया वो क्या आ गया, हमारा 144। ठीक है, ये आ गया। अब बात करें, अब क्वेश्चन में कितने अंकों की संख्या बोला गया, 4 अंकों की। तो हम अब पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, 999 और 9। कह रहे कि 4 अंक की बड़ी संख्या जो इतना से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 4 शेष बचे। तो हम लोग इसका चारों का एलसीएम, तीनों का जब एलसीएम निकालें तो क्या, 144। अब इस 144 का जो भी संख्या होंगी उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम इसमें डिवाइड करेंगे 144 का, किसे डिवाइड करेंगे, 144 का। डिवाइड कितने बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। 6 एक 24, 4 हासिल 2, 6 एक 24, 2 26, 6 हासिल 2, 6 के 6 2 8, कितना होगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5, यहाँ बच गया। 9 में से 6 3, 9 में से 8 गया 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस 9 को उतारेंगे, कितना आएगा, 1359। और फिर ये डिवाइड कितनी बढ़ जाएगा, 9 बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई किया, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 चौके 36, 7 3, 39, 9 हासिल 3, 9 का 9 3 12, घटाएंगे, 9 में से 6 गया 3, 15 में से 9 गया 6। ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग 144 से हम लोग 9999 में डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 62।
3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 63 नहीं रहता, अगर इसमें 9999 में अगर ये 63 नहीं रहता तो आज ये पूरा नंबर क्या होता, कट जाता। तो इसलिए सबसे पहले वो निकालते हैं कि आखिर वो संख्या क्या होगी, जो संख्या कट जाए तो क्या होगी, 9999 में से क्या करेंगे, 63 माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि यही तो 63 ज्यादा है, जिस वजह से ये 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या नहीं कट रही है। तो माइनस करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 9 में 6 गया 3, यानी ये जो नंबर है 9936, ये जो नंबर होगी वो 144 से कट जाएगी। और हमें पता है कि 144 किससे कटेगा, वो 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 16, 24, 36 से कट रहा है, इसका मतलब वो नंबर 144 से भी कट जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर मिला वो किससे कटेगा, वो 16 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और साथ साथ 144 से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें प्रत्येक अवस्था में कितना शेष चाहिए, 4 शेष चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 ऐड करेंगे ताकि इसमें से 4 क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो 6 4 10 की राशि है, 3 1 4 9 और 9। तो कहने का मतलब ये है कि 9940 एक ऐसी संख्या है जिसको 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में कितने शेष बचेगी, 4 शेष बच जाएंगे। है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 4 6 8 और 10 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। उस वाले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी संख्या थी, इसमें क्या है, छोटी से छोटी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर दिया होगा 4 6 8 10, उसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो हम निकालते हैं 4 6 8 और 10 का एलसीएम। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 5 10। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 9 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 5। फिर 2 से काटेंगे, 3 नहीं कटेगा, 2 1 2 5। फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 में 3 5, फिर 5 एकम 5। इस तरीके से इसका एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, कितना होगा, 2 दिन 4 दूनी 8, 8 5 40 और 40 क्या होता है 120। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 120। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 4 अंक को छोटी से छोटी, तो हमें पता है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000, 1000 होता है। अब कह रहा है कि इसको डिवाइड ऐसा किया जाए कि जो है क्या हो जाए, पूर्ण मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 120 से हम लोग डिवाइड करेंगे 1000 में। डिवाइड कितनी बार जाएगा, 12 बट्टे 96, 8 बार चला जाएगा, 12 बट्टे 96 960 है, कितना हुआ 0, 10 में से 6 गया 4, 10 में 6 गया 4 और यहाँ बच गया कितना, 9 से हो गए 40 बचा, क्या बचा 40। अब ध्यान से देखेंगे, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम लोग इस 1000 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो 100% वो संख्या 3 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में चाहिए कितने अंकों की, 4 अंकों की। अब देखा जाए तो इसका मतलब क्या है कि 40 जो है इसमें ज्यादा है, तो अब इसमें और कितना जोड़े कि वो नंबर जो है 120 से कट जाए। तो अब बताइए कि 40 अगर शेष दिया गया है, अब इसको 120 लाने के लिए हमें उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा। तो उस कंडीशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 120 में से 40 को माइनस करेंगे, यानी कितना हो गया हमारा 80, कितना आएगा 80। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस 1000 में अगर 80 जोड़ देंगे, अगर हम लोग 1000 में 80 जोड़ देंगे तो ये जो भी हमारा नंबर है 1080 पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि देखा जाए, जैसे कहने का मतलब ये है कि 1000 है और यहाँ पे हमारा शेष आया 40, यानी 1000 पे 40 पहले से एक्स्ट्रा है। कितना है, 1000 में 40 क्या है हमारा एक्स्ट्रा है। कब एक्स्ट्रा है, जब उसको हम लोग 120 से भाग दे रहे हैं। तो अब हमें अगला जो नंबर होना चाहिए वो 120 से कटना चाहिए। तो 140 के बाद हमारा अगला नंबर सीधा 120 ही होता है, जो 120 के टेबल से कट जाएगा। तो आखिर 40 इसमें से एक्स्ट्रा है और 40 यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर इसमें से अगर हम 80 जोड़ दें, अगर 80 जोड़ देंगे तो 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो इसलिए जो संख्या होगी 1000 प्लस 80, यानी 1080 क्या हो जाएगा हमारा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और नहीं तो इसका एक और तरीका है, जैसे हमारी जो संख्या क्या 120 है, 120 को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1000 से। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या का जब भी अगर निकालना होगा तो डिवाइड जितनी बार भाग जा सकता है उतनी बार नहीं करेंगे, उससे जस्ट एक अगले बार भाग करेंगे। जैसे इसमें हम लोग 120 से डिवाइड किया, 8 बार डिवाइड किया, 960 आया, तो हम लोग 8 बार डिवाइड नहीं करेंगे, कम बार नहीं करेंगे, उससे एक अधिक बार करेंगे। तो 8 के बाद कितने बार करेंगे, 9 बार। तो कितना होगा, 12 9 108, 12 9 कितना होता है 108, एक हो गया 0। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 80 में से कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो इसलिए जब हम संख्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 80 जोड़ेंगे, आ जाएगा हमारा 1080।
इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 4 घड़ियां 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ 4 बजे बजी हो तो अगली बार कितने बजे पुनः बजेंगी और 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो ध्यान से देखेंगे, जब भी ये घड़ियों वाला क्वेश्चन है तो हमेशा इन लोगों का क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हमेशा जब भी एक घड़ी का क्वेश्चन है तो हमेशा इसे क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग निकालते हैं पहले 6, 8, 12, 18 का एलसीएम। देखें 6, 8, 12, 18 तो है 2 के टेबल में आएगा, ये 3 बार ये आएगा, 4 बार ये आएगा, 6 बार ये आ जाएगा, 9 बार। फिर 2 के टेबल में ये नहीं कटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 3 6, ये 9 से नहीं कटेगा। फिर 2 के टेबल में आएगा, 3 नहीं कटेगा, 2 1 9 2, 3 और 9। फिर किससे कटेगा, 3 के टेबल में एक बार ये आएगा, 3 बार। फिर क्या होगा, 3 एकम 3। इस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24, 3 72। यानी टोटल हमारे जो घड़ी है वो 72 मिनट बाद जो है पुनः बजेगी। अगर बात करें कि 72 मिनट बाद वो टाइम कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे, अगर समय पूछे तो घड़ी में 4 बज रहा था, 72 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा और टोटल 12 मिनट, 1 घंटे और 12 मिनट, यही हुआ। इसका मतलब ये है कि वो जो घड़ी है 72 मिनट में बज रहा है, तो घड़ी जब 4 बजे बजी है, एक बार पहले 4 बजे बजी है, तो 1 घंटा जब 12 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी 5:12 पे वो जो घड़ी होगी पुनः एक साथ बजेंगे। अब फिर क्वेश्चन बोला गया है कि 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 6 घंटे में टोटल कितने मिनट होंगे। बात करें 6 घंटे में मिनट, 6 घंटे में मिनट, 6 घंटे में मिनट कितने होते हैं, तो हो जाएगा 6 गुणे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो 6 घंटे में कितने हो जाएंगे, 360 मिनट हो जाएंगे। और हमें बोला गया है कि 6 घंटे में कितनी बार बजेंगे, तो एक बार बज रहे हैं कब, 72 मिनट पे, तो टोटल 360 है, तो डिवाइड करते हैं 360 भागे में 72, यानी कितना हो जाएगा, 36 के नाम 36 0, 36 में 72, 2 5 10, यानी टोटल कितनी बार बजेंगे, 5 बार। ये तो हो गया 5 बार। लेकिन जब घड़ी जो है बजने से पहले एक बार सभी घड़ी पहली बार टन दे, एक बार सारे घड़ियां एक साथ बजी होंगी, तो इसका मतलब 5 बार तो इधर हो गया और एक बार सबसे स्टार्टिंग में बजी होगी, यानी टोटल जो है 6 बार घड़ी जो है ये बजेंगी, टोटल 6 घंटे में। करें कि 3 धावक ए बी सी एक ही स्थान से एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। ए बी और सी तीनों एक दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वह अपना एक चक्कर 12, 15 और 20 मिनट में तय करते हैं तो कितने मिनट बाद वह पुनः उसी स्थान पे मिलेंगे। तो जब भी ये धावक वाले क्वेश्चन हो गए या फिर अभी हमने बताया घड़ी वाले क्वेश्चन, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो उनका हमेशा हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 12, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 6 के 12, 15 नहीं कटेगा, 2 2 में 20, 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 2 5 10। फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 कम 3, फिर ये हो जाएगा 3 5 15, 5 नहीं कटेगा। फिर किससे काटेंगे हम लोग, 5 से, 5 कम 5 और ये भी 5 कम 5, कितना है एलसीएम, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, गुणा करेंगे 2 3 2 दूनी 60, 12 25 60, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 60 मिनट। टोटल जो होगा 60 मिनट दौड़ने के बाद जो है पुनः जो है वो एक ही स्थान पे मिलेंगे, या हम कह सकते हैं कि 1 घंटा यानी टोटल 1 आवर बाद जो है वो सभी एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। दिया गया है 6 कामा 3 होल 3/4 और 9/10। हमें इसका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कितना होगा, 4 3 12 और 12 3 15 बट्टे में 4 और ये हो जाएगा 9 बट्टा में 10। अब ध्यान से देखेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। यदि क्वेश्चन में एलसीएम अगर निकालना हो, अगर क्वेश्चन क्या निकालना हो, अगर हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालना हो, अगर कोई नंबर बट्टे में दिया गया है, जैसे मान लेते कोई नंबर ए अपन बी बट्टे में है, तो जब भी अगर उसका एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। बट अगर हमें क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना हो और कोई नंबर बट्टे में दिया गया हो, तो फिर उस कंडीशन में हम लोग ऊपर वाले का एचसीएफ निकालते हैं और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। ये रूल होता है कि जब भी क्वेश्चन अगर अपान में दिया गया उसका एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर हमें एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं।
तो इस तरीके से पहले अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा किसका, 6, 15 और 9 का। अगर हम लोग 6, 15 और 9 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, फिर 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, और ये हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, सूर्य 3 से काटेंगे अपोन होगा। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना होगा, 2 3 6, 6 25 30 और 30 3 90, एलसीएम कितना जाएगा 90। अब बात करें हम लोग एचसीएफ के, तो एचसीएफ नीचे वाले का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे 1 है, 40 है और 10 है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगर बात करें, अगर हम लोग बात करें इसके एलसीएम के बारे में, अगर हम लोग बात करें इसके एचसीएफ के बारे में, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ लेंगे, 6 9 और 6 15 और 9 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब पता ही है कि 6 15 9 का एचसीएफ देखा जाए तो तीनों जो है किसके टेबल में आएंगे, तो 3 के टेबल में जो है तीनों आ जाएंगे। 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। लेकिन बात करें अगर हम लोग एलसीएम के बारे में, 4 और 10 और एक कैल्शियम अगर निकालेंगे हम लोग 4 और 10 का, तो काटेंगे इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 5 नहीं कटेगा, फिर 5 एकम 5 कितना होगा, 2 दूनी 4 5 20। तो इस तरीके से इसका हमारा आ जाएगा 3/20, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ध्यान से देखेंगे तो 1 मिनट, इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, तो 4 और 10 के जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरीके से 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं 45 बार में, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन दिया गया है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 180 मीटर और 105 मीटर है। कमरे के फर्श पर बड़े से बड़े आकार का टाइल्स लगाया जाता है, तो प्रत्येक टाइल्स की लंबाई क्या होगी। ध्यान से देखेंगे, जब भी अगर हमें किसी रूम में बड़े से बड़े आकार का टाइल्स लगाना है, इसका मतलब हम लोग जाएंगे रूम को नापेंगे, जितना बड़ा रूम होगा हम ला के एक ही टाइल्स फिट कर देंगे, ठीक है। बट ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी टाइल्स की संख्या हमें कम से कम लगानी होगी, तो अगर हम देखें एलसीएम अगर निकालते हैं तो उसमें हमेशा संख्या क्या आती है, ज्यादा आती है। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो संख्या क्या आती है, कम आती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 180 और 105 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखा है तो ये दोनों नंबर जो है 3 से कट जाएगा, 3 से 18 जीरो, इसको काटेंगे 3 3 9, 3 5 15, फिर इसको काटेंगे 5 से कट जाएगा, 5 से 12 बार में, और ये कटेगा 7 बार में। इस तरीके से इसका एचसीएफ कितना आएगा, 3 गुणे 5 बराबर 15, इसका क्या आ जाएगा हमारा एचसीएफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 15 एचसीएफ। मतलब बोला गया कि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई कितनी होगी, तो इसमें टाइल्स की लंबाई कितनी है 180, और इसमें कितनी है 105, और इसमें टाइल्स कितना लगाना पड़ेगा हमें, 15 गुणे 15 का टाइल्स लगवाना पड़ेगा। तो काटेंगे इसको 15 से, 15 का 15, 15 30, इसको काटेंगे 15 से 105 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से तो कितना हो जाएगा 84। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ टाइल्स की संख्या कितनी आ जाएगी 84, ये हो जाएगा आंसर। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे कि और किस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।